तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा कर सकती है। ध्यान रखें, इस कथा को अधूरा न छोड़े, इसे अंत तक सुने ताकि आपको मनचाहा फल प्राप्त हो सके। यदि आप शिव भक्त हैं तो कृपया भोलेनाथ का अनादर न करें। आज की कथा काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी है, जो भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इस मंदिर को विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का भगवान। इतिहास के अनुसार मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1659 में इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था और बाद में इस स्थल पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। लेकिन हिंदू तीर्थयात्री मंदिर के अवशेष देखने आते रहे। 1780 में इंदौर की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 2021 में इस मंदिर का पुनर्विकास हुआ और काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिससे तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। यह मंदिर अब भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक बन चुका है और प्रतिदिन हजारों भक्त यहाँ आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी का ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुआ था। एक कथा के अनुसार जब शिव, ब्रह्मा और विष्णु के बीच सर्वोच्चता को लेकर विवाद हुआ, तो शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट होकर इसे समाप्त किया। ब्रह्मा और विष्णु इस स्तंभ की शुरुआत और अंत का पता लगाने में असफल रहे। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ का शिखर ढूंढ लिया, जिस पर शिव ने उन्हें दंडित कर दिया और उनका 5वां सिर काट दिया। यह कथा हमें सच्चाई, विनम्रता और भक्ति की महिमा सिखाती है। वहीं सत्यवादी और विनम्र होने के कारण भगवान विष्णु को शिव के समान पूजा जाता है और अनंत काल तक उनके नाम पर मंदिर बनाए जाते रहेंगे। जीवन में हर समय खुश कैसे रहें और सच्चे अर्थों में खुश रहने का क्या मतलब है, ये हमें काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सिखाती है। इस कथा को सुनने से आपके जीवन के सभी दुख दूर होंगे, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बहुत समय पहले एक नगरी में एक व्यक्ति रहता था, लेकिन वह हमेशा दुनिया से नाराज रहता था। उसकी नाराजगी इतनी बढ़ चुकी थी कि वह हर किसी को गलत नजर से देखता था। उसे लगता था कि केवल वही अच्छा है और बाकी सभी लोग बुरे हैं। चाहे कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार क्यों न करे, उसे हर कोई गलत ही लगता था। वह हर समय दूसरों की बुराइयां करता रहता था और कहता, ये लोग बुरे हैं, सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ। उसकी इस नकारात्मक सोच के कारण वह हर समय दुखी रहता था। एक दिन इन बुराइयों से तंग आकर वह व्यक्ति घर छोड़कर लंबी यात्रा पर निकल गया। उसे उम्मीद थी कि कहीं न कहीं उसे कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जो उसकी तरह अच्छा होगा और अच्छी सोच रखता होगा। कई दिनों की यात्रा के बाद उसका भोजन समाप्त हो गया और भूख से बेहाल होकर वह इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे रास्ते में एक गरीब व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति से उसने कहा, भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? क्या तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हो? मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, लेकिन अब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचा हूँ और मेरा सारा भोजन भी समाप्त हो चुका है। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे सको तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। वह गरीब व्यक्ति बहुत दयालु था। उसके पास केवल 2 रोटियां थीं। उसने उनमें से एक रोटी उस भूखे व्यक्ति को दे दी। भूखे व्यक्ति ने वह रोटी बहुत तेजी से खा ली, लेकिन उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। अब उसकी नजर उस गरीब व्यक्ति की दूसरी रोटी पर थी और वह उसे घूर घूर कर देखने लगा। कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हम अपनी सोच से ही खुश या दुखी होते हैं। जब हम दूसरों में केवल बुराई ही देखते हैं तो हमें खुद भी कभी खुशी नहीं मिल पाती। तभी वह व्यक्ति उस गरीब से कहता है, भाई, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रोटियां थीं,
एक रोटी मैंने खा ली है और अब तुम्हारे पास एक रोटी बची है। इस एक रोटी से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, लेकिन अगर तुम वह रोटी मुझे दे दो तो मेरा पेट भर जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही एक रोटी खा ली है। कृपया वह रोटी मुझे दे दो। इस पर वह गरीब व्यक्ति जवाब देता है, नहीं, ये 2 रोटियां मैंने अपने और अपने परिवार के लिए रखी थीं। मैंने अपने हिस्से की रोटी तुम्हें पहले ही दे दी है और अब जो रोटी बची है वह मेरी बीवी और बच्चों के लिए है। इसलिए अब मैं तुम्हें एक भी रोटी नहीं दूंगा। उस गरीब की यह बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे भगवान शिव, यह दुनिया कितनी स्वार्थी है। लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और दूसरों की मदद नहीं करना चाहते। उन्हें दूसरों की मजबूरी कभी नजर नहीं आती। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति उस गरीब से कहता है, भाई, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि तुम भी इसी स्वार्थी दुनिया का हिस्सा हो। यह दुनिया बहुत बुरी है और मैं इसे छोड़कर कहीं दूर जा रहा हूँ, जहाँ मुझे मेरे जैसा कोई मिलेगा। यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से आगे की ओर चल पड़ा। चलते चलते काफी समय बीत गया और वह काफी दूर आ चुका था। सूरज सर पर चढ़ चुका था और धूप बहुत तेज थी। उसके पास जो थोड़ा बहुत पानी था वह भी खत्म हो चुका था और अब उसे बहुत प्यास लग रही थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन पानी का कोई स्रोत नजर नहीं आया और न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे पानी दे सके। उसका गला सूखने लगा और प्यास से उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। दोपहर की कड़कती धूप अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वह पूरी तरह से थक चुका था। तभी अचानक उसे रास्ते में एक और व्यक्ति दिखाई दिया। वह किसी तरह उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। अगर तुम्हारे पास पानी है तो कृपया मुझे दे दो ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास इतना पानी नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। मेरे पास सिर्फ एक घूंट पानी बचा है और वह मुझे ही पीना होगा ताकि मैं अपनी यात्रा पूरी कर सकूं। अगर मैंने तुम्हें यह पानी दे दिया तो मेरी यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकेगी। अब यह पानी किसे मिलना चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी जिंदगी ज्यादा कीमती है और किसका मकसद ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए तुम मुझे अपना मकसद बताओ। अगर तुम्हारा मकसद अच्छा और महत्वपूर्ण हुआ तो मैं तुम्हें यह पानी जरूर दूंगा। तभी वह प्यासा व्यक्ति कहने लगा, मैं एक लंबी यात्रा पर निकला हूँ। मैं ऐसे इंसान की तलाश में हूँ जो मेरी तरह हो, जो अच्छा सोचे, अच्छा बोले और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे। लेकिन अब तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए मैं अभी भी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। यह सुनकर पानी वाले व्यक्ति ने कहा, भाई, मैं भी एक यात्रा पर निकला हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे बुरे इंसान की तलाश में हूँ जो स्वार्थी हो, जो केवल अपने बारे में सोचे और दूसरों की परवाह न करे। लेकिन अब तक मुझे भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। पानी वाले व्यक्ति की यह बात सुनकर प्यासा व्यक्ति बोला, भाई, अगर यही बात है तो मुझे पानी दे दो। मैं इसे पी लूंगा और तुम्हारी यात्रा भी यहीं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जिस बुरे इंसान की तुम तलाश कर रहे थे, मैं वही बुरा इंसान बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम्हें भी पानी चाहिए और मुझे भी, लेकिन अगर मैं यह पानी पी लूं तो मैं तुम्हारे लिए वह बुरा व्यक्ति बन जाऊंगा और तुम्हारी खोज पूरी हो जाएगी। इस पर पानी वाला व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, भाई, अगर ऐसा है तो जैसे ही मैं तुम्हें यह पानी दूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा जिसकी तलाश में तुम निकले थे। क्योंकि यह पानी मेरे लिए भी जीवनदायी है, लेकिन मैं इसे तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी यात्रा भी यहीं समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर उसने प्यासे व्यक्ति को पानी दे दिया। प्यासे व्यक्ति ने तुरंत पूरा पानी पी लिया और फिर पानी वाले व्यक्ति से कहा, बस इतना सा ही पानी था और इसके लिए तुमने मुझे इतना परेशान किया। इतनी बहस सिर्फ इतने से पानी के लिए।
इससे तो मेरी प्यास भी पूरी नहीं बुझी। यह सुनकर पानी वाला व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, भाई तुम बुरे इंसान नहीं हो। जितनी प्यास तुम्हें थी मैंने तुम्हें उतना ही पानी दिया, लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत पानी है। तुम तो भोले लगते हो, मुझे तुम में कोई बुराई नजर नहीं आती, इसलिए मैंने तुम्हें केवल उतना ही पानी दिया जितना तुम्हारी जरूरत थी। यह सुनकर प्यासा व्यक्ति नाराज होकर बोला, तुम तो बड़े स्वार्थी हो और यह दुनिया भी बहुत स्वार्थी है। सब सिर्फ अपना मतलब देखते हैं और दूसरों की मजबूरी नहीं समझते। लेकिन मैं आज नहीं तो कल जरूर एक ऐसा व्यक्ति ढूंढूंगा जो मेरे जैसा होगा, जो अच्छा होगा। इतना कहकर वह फिर से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया और निरंतर चलता रहा। चलते चलते रात हो चुकी थी और जिस जगह वह व्यक्ति पहुंचा था वहां कड़क ठंड थी। चारों तरफ घना जंगल था और उसे ठहरने के लिए कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। ठंड के मारे उसकी हालत बिगड़ रही थी। उसी जंगल में एक गुरुवर का आश्रम था। जब गुरुवर ने उसे ठिठुरते हुए देखा तो वे उसे अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटा बाहर बहुत ठंड है, तुम यहीं रात रुक जाओ, कल सुबह अपनी यात्रा पर निकल जाना। गुरुवर ने उसे एक गर्म कंबल भी दिया। जैसे ही गुरुवर ने कंबल थमाया वह व्यक्ति बोला, महाराज सिर्फ कंबल से काम नहीं चलेगा, ठंड बहुत है। अगर आप कुछ लकड़ियां जला दें तो सर्दी कम हो जाएगी। इस पर गुरुवर ने कहा, बेटा इस समय ठंड इतनी ज्यादा है कि सारी लकड़ियां गीली हो चुकी हैं, उनमें आग नहीं लग पाएगी। यह सुनकर वह व्यक्ति फिर से वही बात दोहराने लगा, सभी लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। यह दुनिया बहुत स्वार्थी है, लोग सिर्फ अपना मतलब देखते हैं। हालांकि उसने जैसे तैसे रात गुजार ली। सुबह जब वह उठा तो गुरुवर के पास गया और कहा, महाराज अब मैं अपनी यात्रा पर वापस जा रहा हूँ। गुरुवर ने पूछा, बेटा कैसी यात्रा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, गुरुवर मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो मेरी तरह अच्छा हो, जिसमें कोई बुराई न हो, जो दूसरों का भला करता हो, लेकिन अब तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। यह दुनिया स्वार्थी और बुरे लोगों से भरी हुई है। यह सुनकर गुरुवर बोले, बेटा अगर ऐसा है तो क्या तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती? क्या मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ? मैंने तुम्हें रात में ठंड से बचाया, आश्रय दिया, कंबल दिया ताकि तुम ठंड से बच सको। क्या ये सब अच्छी बातें नहीं हैं? क्या इन सब वजहों से मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ? वह व्यक्ति बोला, महाराज आप एक साधु हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि आप अच्छे हैं। अगर आप अच्छे होते तो जब मैंने आपसे कहा था कि लकड़ियां जला दें, आपने वह क्यों नहीं किया? आपने ठंड से बचाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम नहीं किया। इसका मतलब आप भी बुरे हैं, लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यह दुनिया ही बुरी है। यह सुनकर गुरुवर मुस्कुराए और बोले, बेटा अगर तुम्हें अपने जैसा कोई व्यक्ति चाहिए तो तुम्हें अपनी यात्रा उल्टी दिशा में करनी होगी। मैं तुम्हें एक रोटी और एक घूंट पानी देता हूँ, लेकिन याद रखना यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह उस व्यक्ति के लिए है जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को यह दोगे तो वह व्यक्ति तुम्हें मिल जाएगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। उस व्यक्ति ने गुरुवर की बात मान ली और उल्टी दिशा में अपनी यात्रा शुरू कर दी। वह लौटते हुए फिर से कड़कती धूप का सामना कर रहा था। काफी समय बीत चुका था और उसे एक बार फिर से जोरों की प्यास लगी। उसका दम जैसे निकलने को था, तभी उसे याद आया कि गुरुवर ने उसे एक घूंट पानी दिया था और कहा था कि जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो उसे यह पानी देना। यह सोचकर उसे ख्याल आया, अभी तो मुझे ही इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्यों न मैं ही यह पानी पी लूं। वह यही सोच ही रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज दी। उसने मुड़कर देखा तो एक औरत खड़ी थी जो रास्ता भटक चुकी थी। धूप तेज थी और उसे भी बहुत प्यास लगी थी। वह औरत कहने लगी, मान्यवर कृपा करके अगर आपके पास थोड़ा सा पानी हो तो मुझे दे दीजिए। मेरा गला सूख चुका है, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी।
कृपा करके मुझे पानी दें, मैं आपका आभार कभी नहीं भूलूंगी। उसकी बात सुनकर उस व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे उसके मन पर किसी ने गहरी चोट कर दी हो। उसने सोचा, अगर यह औरत कुछ देर और इंतजार करती तो मैं पानी पहले ही पी चुका होता। फिर उसे गुरुवर की बात याद आई कि यह पानी उसके लिए नहीं है, बल्कि उसे उस व्यक्ति को देना है जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। अब वह सोचने लगा, क्या करूं? इस औरत की जान बचाऊं या अपनी प्यास बुझाऊं? सोचते सोचते उसने तुरंत एक घूंट पानी खुद ही पी लिया। यह देखकर उस औरत की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वह बेहद कमजोर हो चुकी थी और जमीन पर गिर पड़ी। व्यक्ति ने पानी की आखिरी बूंद तक पी ली थी और जैसे ही उसकी प्यास बुझी वह पछताने लगा, हे महादेव, मैंने क्या कर दिया? अगर इस औरत की जान चली गई तो यह मेरे ऊपर एक बड़ा बोझ होगा। मैं बहुत स्वार्थी और बुरा इंसान हूँ। अब मैं क्या करूँ? कहाँ से पानी लाऊं ताकि इसे बचा सकूं? वह यही सोचते हुए झोली में फिर से हाथ डालता है, यह उम्मीद करते हुए कि शायद गुरुवर ने और पानी दिया हो। जैसे ही उसने झोली में हाथ डाला वह प्रसन्न हो उठा क्योंकि उसमें पानी की एक और घूंट बची थी। उसने तुरंत वह पानी निकाला और बोला, हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर उसने वह पानी औरत को पिला दिया। जैसे ही औरत को होश आया उसने उस व्यक्ति से कहा, आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं जो अपनी जरूरत से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वह औरत वहां से चली गई। जिस व्यक्ति ने उस महिला की मदद की थी वह अब अपने किए पर शर्मिंदा महसूस करने लगा। हालांकि उसने खुद को संभाला और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। चलते चलते वह बहुत थक गया और उसे जोर की भूख लगने लगी। लेकिन उसके पास जो खाना था वह पहले ही खत्म हो चुका था और जहां वह था वहां खाने का कोई साधन नहीं था। उसने सोचा, गुरुवर ने मुझे जो रोटी दी थी क्यों न वही निकालकर अपनी भूख मिटा लूं। यह सोचकर उसने रोटी झोली से बाहर निकाली और जैसे ही खाने को तैयार हुआ पीछे से एक आवाज आई। यह आवाज उसी गरीब व्यक्ति की थी जिसने उसे पहले रोटी दी थी। वह गरीब व्यक्ति कहने लगा, मालिक, मेरा बच्चा भूखा है। वह भूख से बिलख रहा है। क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? स्वार्थी व्यक्ति ने उसे पहचान लिया और कहा, भाई, तुम वही हो जिसने मुझे जाते वक्त रोटियां दी थीं, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारा धन्यवाद नहीं कर सका था। मुझसे भूल हो गई, माफ कर देना। लेकिन अब मेरे पास भी सिर्फ एक ही रोटी है और मुझे भी बहुत भूख लगी है। इस पर गरीब व्यक्ति बोला, मालिक, मेरी पत्नी भूख के कारण इस दुनिया को छोड़ चुकी है और अब अगर मेरे बच्चे को खाना नहीं मिला तो वह भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। उस व्यक्ति ने गरीब की बात सुनी और सोचा, क्या पता, हो सकता है गुरुवर ने इस झोली में और भी रोटियां रखी हों। यह सोचकर उसने फिर से झोली में हाथ डाला, लेकिन इस बार वह निराश हो गया क्योंकि झोली में कोई और रोटियां नहीं थीं। अब वह उलझन में पड़ गया। उसने सोचा, शायद यह वही व्यक्ति है जिससे मैंने पहले रोटी मांगी थी। हो सकता है यह मुझसे बदला लेने आया हो और झूठ बोल रहा हो ताकि मुझसे यह रोटी ले सके। इसलिए मैं इसके घर चलकर देखूंगा कि यह सच कह रहा है या नहीं। यह सोचकर उसने उस गरीब व्यक्ति से कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं। दोनों उसके घर की ओर प्रस्थान करते हैं। जब वे घर पहुँचते हैं तो स्वार्थी व्यक्ति यह देखता है कि गरीब व्यक्ति की पत्नी जमीन पर पड़ी हुई है और उसका बच्चा बिलख बिलख कर रो रहा है। यह देखते ही उसने तुरंत अपने थैले से रोटी निकाली और उस बच्चे को थमा दी। फिर वह गरीब की पत्नी के पास गया, उसका हाथ देखा और पाया कि वह मरी नहीं थी, बस भूख के कारण बेहोश हो गई थी। यह देखकर उसने गरीब व्यक्ति से कहा, मूर्ख, यह मरी नहीं है, यह तो सिर्फ भूख के कारण बेहोश हो गई है और तुम इसे मरा हुआ समझ रहे थे। यह सब देखकर उस स्वार्थी व्यक्ति ने एक बार फिर से अपनी झोली में हाथ डाला
और उसे एक पोटली दिखाई दी। जब उसने पोटली खोली तो उसमें सोने के कुछ सिक्के थे। यह देखकर उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसने झोली में और गहराई से हाथ डाला तो उसे कुछ जड़ी बूटियां भी मिली। यह देखकर उसने फिर से गुरुजी का धन्यवाद किया। जड़ी बूटियों से उसने उस गरीब व्यक्ति की पत्नी का इलाज किया और सोने के सिक्कों से उनके खाने का प्रबंध किया। बचे हुए सिक्के उसने उस गरीब को दे दिए और फिर वहां से आगे बढ़ गया। वह व्यक्ति वापस गुरुजी के पास पहुंचा और कहा, गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी यात्रा को सफल बना दिया और मेरे मकसद को पूरा कर दिया। गुरुजी ने पूछा, बेटा, क्या तुम्हें वह व्यक्ति मिल गया जिसकी तलाश में तुम निकले थे? व्यक्ति ने उत्तर दिया, जी हाँ गुरुजी, मुझे वह व्यक्ति मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। यह दुनिया बहुत अच्छी और सुंदर है, लेकिन मैं ही सबसे बुरा और सबसे अच्छा हूँ। जब मैं बुरा होता हूँ तो मुझे यह दुनिया भी बुरी लगती है, और जब मैं अच्छा होता हूँ तो यह दुनिया भी मुझे अच्छी लगती है। इस दुनिया में मदद लेना बहुत आसान है, लेकिन किसी की मदद करना बहुत मुश्किल होता है। मदद देने वाला किस स्थिति से गुजर रहा है, यह कोई नहीं जानना चाहता। उसके ऊपर क्या बीत रही है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे हालात में भी जो लोग दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटते, वे बहुत महान होते हैं। जब हम बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं या बुरा देखते हैं, तो हमारे अंदर की अच्छाइयाँ मर जाती हैं और हमें यह दुनिया पूरी तरह से बुरी नजर आती है। जबकि जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और लोगों की मदद करते हैं, तो हमारे अंदर की अच्छाइयाँ जागृत होती हैं और हमें यह दुनिया भी अच्छी लगती है। यह जिंदगी बहुत अच्छी है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके लिए अच्छा करना चाहिए। इतना कहकर वह व्यक्ति गुरुजी को धन्यवाद करता है और अपने घर की ओर लौट जाता है। श्रद्धालुओं, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कह देते हैं, चाहे वह व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों न हो। हमें नहीं पता होता कि सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, फिर भी हम उसे बुरा कहने से नहीं चूकते, क्योंकि हम स्वार्थी होते हैं। हमें सिर्फ अपने मतलब से मतलब होता है। अगर कोई हमारा काम कर दे तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, और अगर नहीं करे तो सब कुछ बुरा। जब हम किसी के दुख और पीड़ा को देखते हैं तो अक्सर हमें उसमें मजा आता है। लेकिन जब वही दुख और पीड़ा हमारे जीवन में आती है, तभी हमें उसका असली एहसास होता है। तब हमें दर्द, तकलीफ और बेबसी महसूस होती है। ऐसे ही कठिन समय में ही हम कुछ सीख पाते हैं और समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता। हम अक्सर दूसरों के दुख में ही खुशी ढूंढते हैं, उनकी तकलीफ हमें सुकून देती है। पर जब हमारा समय आता है, जब पीड़ा हमारी होती है, तो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं और दुनिया को दोष देने लगते हैं। हालांकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। उनकी तकलीफ में वे उनकी मदद करते हैं, उन्हें समझते हैं और दिन रात उनकी सेवा में जुटे रहते हैं। ऐसे लोग समाज में प्रेम और भाईचारा बनाए रखते हैं। वे जानते हैं कि असली खुशी क्या है और असली जीवन का मकसद क्या है। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि वे इस सच्चाई को समझ चुके हैं कि वास्तविक जीवन और सुख क्या है। मानव शरीर में अनंत ऊर्जा और शक्ति होती है, पर हम उसे बेकार की चीजों में व्यर्थ कर देते हैं। हमारी ऊर्जा गलत कामों में व्यस्त रहती है, जिससे हमारा पूरा जीवन यूं ही बर्बाद हो जाता है। हम में से अधिकांश लोग अपनी समस्याओं के लिए खुद को या ऊपर वाले को दोष देते हैं। यह सवाल उठता है कि हम इतने दुखी क्यों हैं? इसका जवाब सरल है, वह परमात्मा चाहता है कि हम दुख का अनुभव करें ताकि हम समझ सकें कि इंसानी आत्मा का असली मकसद क्या है। असल दुख यह है कि हम खुद को नहीं पहचानते। हम अपनी शक्तियों को नहीं समझ पाते
अपने आप को नहीं जान पाते और खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते। हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, अपने आप को केंद्रित करने की कोशिश नहीं करते। छोटे छोटे दुखों को देखकर हम हमेशा चिंतित रहते हैं, लेकिन असली दुख की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। असलियत यही है कि जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं दुखी क्यों हूँ। जब यह असली दुख सामने आता है तब हम ध्यान की ओर बढ़ने लगते हैं, अपने आप को खोजने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तब हमारे सामने कोई भी समस्या बड़ी नहीं रह जाती और हम हर चुनौती का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसलिए खुद को जानिए, खुद को पहचानिए। आपके भीतर जो शक्ति और क्षमता है वह अनमोल है और वह किसी और के पास नहीं है। आप उस परम शक्ति का ही एक अंश हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए, जानिए कि आप कौन हैं और आपके भीतर कितनी क्षमता है। जब आप इस सच्चाई को समझ जाते हैं तो कोई भी दुख आपको प्रभावित नहीं कर सकता। आप हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाते हैं। तो आइए हम आज यह समझें कि सुख और दुख के बीच कैसे स्थिर रह सकते हैं। जिस प्रकार दिन के दौरान धूप और छांव का आना जाना लगा रहता है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी सुख और दुख का आना जाना निरंतर चलता रहता है। लेकिन हमारा ध्यान केवल दुखों पर ही रहता है और हमें यह लगता है कि हमारे जीवन में सिर्फ दुख ही हैं। वास्तविकता यह है कि हमारे जीवन में केवल एक ही असली दुख है। वह कौन सा दुख है जिसके कारण हम दुखी, परेशान और बेचैन रहते हैं? चलिए इसे आज एक संत महात्मा की कहानी के माध्यम से समझते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस दुख का समाधान क्या है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, सुख सुविधाएं और जीवन की हर वह चीज थी जो वह चाहता था। उसका एक पुत्र भी था जो अब युवा हो चुका था, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी कोई दुख नहीं देखा था। व्यापारी अपने पुत्र की हर इच्छा पूरी कर देता था, जिसके कारण उसे दुख का कोई अनुभव नहीं हुआ था। उसके कई भाई भी थे और परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन अचानक वह व्यापारी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बीमारी ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया और उसे यह एहसास होने लगा कि उसका अंत नजदीक है। व्यापारी ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुमने आज तक केवल सुख ही देखा है। तुम्हें जो कुछ चाहिए था मैंने तुम्हें दिया, इसलिए तुमने कभी दुख का सामना नहीं किया। मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि जब तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे तो तुम उन्हें सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे दुखों का कारण बन सकते हैं। इतना कहने के बाद व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र पिता की मृत्यु से बेहद दुखी था और लगातार रो रहा था। तभी उसका एक भाई उसके पास आया और उसे समझाने लगा, भाई, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा पिता अब नहीं रहे, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी यह सारी दौलत है। यह सारी संपत्ति अब तुम्हारी है। अब तुम उन चीजों का आनंद ले सकते हो जिनका आनंद तुम अपने पिता के रहते नहीं ले पाए। अपने भाई की बात सुनकर व्यापारी का पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसके पास बहुत धन संपत्ति है और वह अपनी जिंदगी ऐशो आराम से बिता सकता है। धीरे धीरे इस संपत्ति के कारण वह बुरी आदतों में फंसने लगा। वह वेश्याओं के पास जाने लगा, नशे का आदी हो गया और अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने लगा। उसके पास इतना धन था कि जो भी वह चाहता उसे खरीद सकता था। उसके पिता का पूरा व्यापार भी अब उसी के हाथों में था, जिससे वह खुद को और अधिक शक्तिशाली महसूस करने लगा। वह दिन रात अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता, चाहे समय कैसा भी हो। हर कोई उसकी खुशामद करने लगा था
और वह अपने जीवन का भरपूर आनंद ले रहा था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि उसके पिता ने उसे बेवजह डराया था कि लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे और उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन अब वह अपने जीवन के सबसे अच्छे दिनों का आनंद ले रहा था और सोच रहा था कि उसके सुख के दिन अब शुरू हो गए हैं। उसे लगा कि वह अब जीवन में वह सब कुछ कर सकता है जो वह पहले नहीं कर पाया था। एक दिन उस राज्य में एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा था। मंदिर के निर्माण के दौरान यह घोषणा की गई कि जो व्यक्ति सबसे अधिक दान देगा उसका नाम मंदिर के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब यह खबर उसके भाई तक पहुंची तो वह दौड़ते हुए अपने भाई के पास आया और उसे सारी बात बता दी। व्यापारी के पुत्र ने तय किया कि वह सबसे बड़ा दान देगा ताकि उसका नाम उस पत्थर पर लिखा जाए। उसने भारी दान दिया और यह पक्का हो गया कि उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में मंदिर में अंकित होगा। जब वह दान देकर घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक साधु मिला जो भोजन की याचना कर रहा था। साधु की यह विनती सुनकर वह अहंकारी लड़का गुस्से में आ गया और बोला, तुम जैसे लोग केवल 2 वक्त की रोटी के लिए चिल्लाते रहते हो। पता नहीं तुम कहां से आते हो और भगवान तुम्हें पैदा क्यों करता है। तुम लोग इस दुनिया की गंदगी हो, दुख हो। तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। अपने पेट भरने के लिए तुम किसी के सामने भी झुक जाते हो। अगर झुकना ही है तो उस ईश्वर के सामने झुको। हो सकता है कि वह तुम्हें माफ कर दे और एक अच्छा जीवन दे। शायद वह तुम्हें भोजन भी दे दे। यह कहकर वह घमंडी लड़का साधु को अपमानित करता हुआ आगे बढ़ गया। धीरे धीरे उस लड़के के पास उसके भाई, सहयोगी और रिश्तेदारों की संख्या बढ़ने लगी। अब हर कोई उससे बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। हर निर्णय उसी से पूछा जाता था और यह देखकर उसका अहंकार बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि उसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। वह सोचने लगा कि वह ही सबसे महत्वपूर्ण है और इसी अहंकार के चलते उसका स्वभाव 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। सभी लोग उस लड़के के आसपास मंडराते रहते थे क्योंकि उसके पास अपार धन था। हर कोई उसका विश्वास पात्र बन चुका था और वह इस बात से अनजान था कि लोग सिर्फ उसके धन के कारण ही उससे जुड़े हुए थे। धीरे धीरे लोग उससे विश्वास के नाम पर उधार लेने लगे और वह खुशी खुशी उन्हें पैसा उधार देता रहता था। जो भी उसके पास आता वह उसे जितना मांगा जाता उससे कहीं ज्यादा दे देता ताकि वह खुद को महान और उदार साबित कर सके। लेकिन उसकी बुरी आदतें अब उसके व्यापार को बर्बाद करने लगी थीं। एक दिन अचानक उसे व्यापार में भारी घाटा हुआ और उसका सारा व्यापार डूब गया। अब वह बहुत परेशान और चिंतित हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी कैसे सब कुछ बदल गया। कुछ समय पहले तक उसके पास अपार धन था और अब वह कर्ज में डूबा हुआ था। तब उसे वह सारा उधार दिया हुआ पैसा याद आया जो उसने अपने भाइयों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को दिया था। वह अपना कर्ज वापस लेने के लिए एक एक करके सबके पास गया, लेकिन किसी ने भी उसे पैसे वापस नहीं दिए। लोग उसे अपमानित करके भगा देते थे। वह जिस किसी के पास भी जाता उसे निराशा ही मिलती। उसके सभी रिश्तेदार और दोस्त जो कभी उसके सबसे करीब थे अब उसकी मदद करने से मुंह मोड़ चुके थे। उसकी सारी संपत्ति बिक गई और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वह सड़क पर आ गया और उसे यह समझ आने लगा कि उसके पिता सही थे जब उन्होंने कहा था कि उसके अपने ही लोग उसके दुखों का कारण बनेंगे। अब वह यह सोचते हुए इधर उधर भटकने लगा कि आगे क्या करेगा, क्या खाएगा, कहाँ रहेगा और कैसे जिएगा। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगीं और वह उन्हें याद करके रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इस दौरान उसे भूख भी बहुत सताने लगी थी। तभी उसने सोचा कि वह उसी मंदिर में जाकर मदद मांगता है जहां उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है।
वह तुरंत मंदिर की ओर चल पड़ा और वहां पहुंचकर पुजारी से कहा, पुजारी जी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने इस मंदिर को सबसे बड़ा दान दिया था और मेरा नाम इस मंदिर के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। हालांकि आज मेरी हालत बहुत खराब है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? मैं बहुत भूखा हूँ और मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया है। तब पुजारी ने उस लड़के से कहा, भिखारियों को भोजन मंदिर के बाहर दिया जाता है, अंदर नहीं। तुम बाहर जाकर बैठो और जहाँ तक तुम्हारे नाम की बात है, भिखारियों का नाम मंदिर के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाता। फिर पुजारी ने तुरंत उस लड़के का नाम मंदिर के पत्थर से हटवा दिया और फिर से घोषणा करवा दी कि जो सबसे बड़ा दान देगा उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह सुनकर वह लड़का हैरान और दुखी था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका नाम मिटा दिया गया है। वह मन ही मन रो रहा था और सोच रहा था, यह जीवन कितना छोटा और दुखदाई है। अगर पत्थर पर लिखा नाम मिट सकता है तो इस जीवन का क्या मोल? यह भी कभी भी समाप्त हो सकता है। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि भीख मांगे, और वह भिखारियों के साथ बैठना भी नहीं चाहता था। समय बीतता गया और धीरे धीरे रात हो गई, मगर उसे कुछ भी नहीं मिला। भूख बढ़ती जा रही थी और यह पहली बार था जब उसने भूख को इतनी गहराई से महसूस किया। पेट की आग उसे बहुत परेशान कर रही थी और आखिरकार उसने तय किया कि वह मंदिर से कुछ चुराकर खाएगा। जैसे ही वह उठने की कोशिश करता है, तभी वहां वही साधु आ जाते हैं जिन्हें उसने पहले बहुत अपमानित किया था। साधु उसके पास आए और बोले, बेटा, हम पहले भी मिल चुके हैं। साधु ने उसे कुछ भोजन देते हुए कहा, लो, इसे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी स्थिति ने तुम्हें मजबूर कर दिया है, लेकिन तुम लोगों के सामने झुकना नहीं चाहते। लेकिन याद रखना, अगर तुम झुकोगे नहीं तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। मैंने आज तुम्हें खाना दे दिया है, लेकिन भूख रोज लगेगी। यह पेट की आग कभी नहीं बुझती और यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। भूख से बड़ी बीमारी इस दुनिया में कोई नहीं है। वह लड़का साधु से कहता है, जब मेरे पास धन और दौलत थी, तब मेरे भाई, सहयोगी और रिश्तेदार मेरे पीछे कतार में लगे रहते थे। वे सभी मेरे शुभचिंतक थे। लेकिन जब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा तो वे सब मुझसे दूर हो गए। अब वे मेरे शत्रु बन चुके हैं। मगर तुम, जिन्हें मैंने पहले इतना अपमानित किया था, वही आज मेरे दुख में मेरे साथी बने हो। तुमने मुझ पर दया की है। तुम मेरे पहले सच्चे भाई हो। मैंने खुद को बहुत बड़ा समझा था, लेकिन देखो, वक्त ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। लड़का समझ चुका था कि धन से बड़ा कोई भाई नहीं। उसने भोजन करना शुरू किया और पहली बार भोजन के असली सुख का आनंद लिया। उसके हाथ कांप रहे थे और वह जल्दी जल्दी भोजन को खत्म करना चाहता था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था मानो इससे पहले उसने कभी ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं किया हो। इस अनुभव ने उसे अंदर तक छू लिया। खाते खाते वह साधु से कहने लगा, यह कैसा सुख है। मैं इस दुख के समय में भी इतना बड़ा सुख अनुभव कर पा रहा हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहाँ तृप्ति होती है वहीं सुख का अनुभव होता है। लेकिन ध्यान रखना, तृप्ति बहुत खतरनाक भी हो सकती है। जब यह तृप्ति हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं से ऊपर उठ जाती है, तब समस्या शुरू होती है। आज जो भोजन तुम कर रहे हो, अगर यह तुम्हें पहले मिलता तो शायद तुम इसे छूते तक नहीं। लेकिन आज यही भोजन तुम्हें तृप्ति दे रहा है। जब तुम्हारे पास धन और दौलत थी, तब तुमने इससे भी अच्छा भोजन किया होगा, पर तब तुम्हें इस तरह की तृप्ति नहीं मिली होगी जो आज मिल रही है। साधु ने आगे कहा, लेकिन यदि यही भोजन रोज मिलने लगे तो तुम और भी अच्छे भोजन की कामना करने लगोगे।
इसी कामना की तृप्ति के लिए तुम्हारे मन में दुख पैदा होगा। जब तुम उस इच्छा को पूरा करोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, लेकिन वह सुख आएगा और चला जाएगा। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। तुम सुख के पीछे भागोगे और दुख तुम्हारे पीछे। जब तक तुम अपने मन की इच्छाओं को नहीं समझोगे, यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। यह कहते हुए साधु ने अपने थैले से एक छोटी सोने की थैली निकाली और उसे लड़के के हाथ में रख दी। लड़का साधु से पूछता है, हे महाराज, आपके पास यह सोना कहाँ से आया? आप तो एक वैरागी हैं। साधु मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, यह सोना तुम्हारा ही है। उस दिन जब तुम मुझे खरी खोटी सुनाकर जा रहे थे, तब तुम्हारी जेब से यह थैला गिर गया था। मैंने इसे उठाकर अपने पास रख लिया, यह सोचते हुए कि जब तुम मुझसे फिर मिलोगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। आज तुम मिले हो, इसलिए मैं इसे लौटा रहा हूँ। यह धन तुम्हारा ही है। यह सुनकर लड़का आश्चर्य से कहता है, महाराज, इसी धन के लिए तो मेरे अपने भाई, सहयोगी और रिश्तेदारों ने मुझे धोखा दिया। लेकिन आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे यह धन लौटाया है। जब मैंने अपने बुरे समय में उनसे कर्ज वापस मांगा तो सभी ने इनकार कर दिया और कुछ ने तो मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। परंतु आप महाराज मेरे बुरे समय में मेरे सच्चे साथी बने हैं। इस धन को पाकर मैं अपना व्यापार फिर से शुरू करूंगा और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। साधु ने गहरी बात कहते हुए जवाब दिया, बेटा, कोई और तुम्हें दुख नहीं देता, बल्कि हम स्वयं अपने दुखों का कारण बनते हैं। सुख में हम अंधे हो जाते हैं और सही गलत का भान खो देते हैं। इसी तरह हम माया के जाल में फंसते चले जाते हैं। जब तुम्हारे पास धन था, तुम उसे लुटाते रहे, लेकिन आज जब वह नहीं है, तब तुम्हें उसकी कीमत समझ आई। लड़के ने सिर झुकाते हुए कहा, आप ठीक कहते हैं महाराज। जब मेरे पास धन दौलत थी, तब मैं सचमुच अंधा हो चुका था। अब इन दुखों ने मुझे सिखाया है कि असली साथी कौन होते हैं और असली जीवन का महत्व क्या है। अब मैं अपने सुख में भी अपनी आंखें खुली रखूंगा और इस ज्ञान को हमेशा याद रखूंगा। वीडियो के अंत में लड़का कहता है, अगर मैंने कुछ गलती की हो तो क्षमा चाहता हूं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।